मैंने ये बीड़ा उठाया है कि नकली कार्यकर्ताओं को, अगर बीजेपी का असली कार्यकर्ताओं को टिकट जहां दिए जाएंगे या दिए हैं, कल तक पता लगेगा, उनकी तो हम मदद करेंगे, वरना तो सबको गंगा जी गालेंगे। कि मैं वसुंधरा जी के समर्थन में खुला बोल रहा हूं, ये उनको मन में पीड़ा थी। जिसने सारे बीजेपी के नेताओं को गाली काटी, जब इसको टिकट नहीं मिला फाड़ दिया, और भैरू सिंह शेखावत को गालियां निकाली, गुलाब कटारिया को, चतुर्वेदी जी को, सबको इसने गाली निकाली। पार्टी से निकला हुआ आदमी आज अनुशासन की बात कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष है। आपके हॉस्पिटल में कल परसों मेरा ख्याल आप ही का वीडियो था, मैंने देखा है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर अपने प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, मरीजों की कोई सुनाई नहीं, 4-4 घंटा मरीज तड़फ रहा है। मैं तो, अगर ये चुनाव की आचार संहिता नहीं लगती तो मैं तो धरना प्रदर्शन करने वाला था। यहाँ प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी होते, चोर लुच्चे लफंगे बेईमानों को टिकट दोगे तो मैं उनको सवारी थोड़ी दूंगा यार। देखो, रामलाल चमचा है, कोई नेता तो है नहीं। रामलाल कोई आदमी है। अपने बागड़ा ब्राह्मण की एक लड़की जो जिला प्रमुख चुनी जा रही थी, उसका हक मार दिया उसने अभी। और मेरी पूरी कोशिश है कोई ना कोई प्रत्याशी हर सीट पे हम उतारें, और हम भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नकली लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तब मैं थानागाजी का भी ध्यान रखूंगा। थानागाजी को मैं किसी रूप में भी, किसी तरह भी गुंडों के हवाले नहीं होने दूंगा। मैं प्रोटेक्ट करूंगा थानागाजी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार, और पंचायती राज चुनावों की घोषणा के बाद प्रत्याशी भी बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो टिकटों की दावेदारी के लिए विधायक और जो नेता हैं उनके पास पहुंच रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये आज नारायणपुर कस्बे में पहुंचे हैं। पुरुषोत्तम मार्केट में इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग वगैरह की है इन्होंने। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो बैठक आयोजित इन्होंने की है, क्या है पूरा मामला, ये समझने की कोशिश करते हैं इनके द्वारा। स्वागत है सर आपका। आज पुरुषोत्तम दास जी के आश्रम में आपने जो बैठक वगैरह की है कार्यकर्ताओं की, क्या है पूरा जैसे ही? देखिए, आज का मीटिंग का कोई खास एजेंडा नहीं, पर महत्वपूर्ण प्रजातंत्र का जो कौन रखवाला बने और कौन नहीं हो, इसके लिए आज चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं से। और उसमें ये निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण हुआ है, उन्होंने किसी भी एक अच्छे कार्यकर्ता को पूरे विधानसभा क्षेत्र में टिकट नहीं दिए, जो कभी बीजेपी में नहीं रहा और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। ऐसे लोगों को टिकट दे करके भाजपा को बदनाम करने की एक कोशिश की है टिकट बांटने वाले लोगों ने। टिकट बांटने वाले जो लोग थे उनको बानसूर की क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं है। इतने इस विधानसभा क्षेत्र में, नारायणपुर में कितने पंचायतें हैं और उनमें कितनी संख्या है और कौन कौन कार्यकर्ता है, इसकी उनको जानकारी नहीं है। जो मर्जी आए उनको टिकट दे दिया और जानबूझ करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वंचित किया है। मैं इसकी बहुत भारी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, और मैंने ये बीड़ा उठाया है कि नकली कार्यकर्ताओं को, अगर बीजेपी का असली कार्यकर्ताओं को टिकट जहां दिए जाएंगे या दिए हैं, कल तक पता लगेगा, उनकी तो हम मदद करेंगे, वरना तो सबको गंगा जी गालेंगे, सबको हरवाऊंगा। ये मैंने व्रत लिया हुआ है। कांग्रेस के तो कोई कहानी नहीं है। कांग्रेस ने तो लूट खसूट करके और जनता का बहुत बड़ा शोषण किया है। सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। जैसे आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनको टिकट वगैरह नहीं दिए। सर, आप स्वयं भी पार्टी से निष्कासित हैं 6 साल के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे देखिए, मैं पार्टी में निष्कासित नहीं हूँ, मुझे निष्कासित किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें पार्टी से निकालने का कहीं भी नहीं है, पार्टी में जोड़ने का है। और मुझे व्यक्तिगत द्वेषता के कारण, चूंकि मैं वसुंधरा जी का समर्थक हूँ, मैंने एक उचित सुझाव दिया था अलवर की मीटिंग में कि ये 3 केंद्र में मंत्री हैं और तीनों केंद्रीय मंत्री प्रदेश अध्यक्ष है।
कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों के लिए एम्बुलेंस गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, लोगों की दवाई मूली का इंतजाम नहीं था, लोगों के लिए बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे हालात में कोई भी केंद्र का मंत्री जो राजस्थान का है कोई नहीं आया, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ नहीं आया, कार्यकर्ता बेचारे अपने लेवल पर जूझते रहे, उनकी हेल्प करने कोई नहीं आया। ये मेरे मन में एक पीड़ा थी, तो वर्चुअल मीटिंग में मैंने पीड़ा व्यक्त की थी और इसी पर उन्होंने कॉग्निजेंस लेके मुझे निकाला। इसके मायने है कि भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट है और पार्टियों के मुकाबले में। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों से चलती है, तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान नेतृत्व को ये ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है कि आदमी अपने मन की बात को कह तो सकता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया है कि चाहे पार्टी का कोई भी चुना हुआ विधायक या कोई भी नेता अगर जनहित में कोई बात कहता है तो उस पर वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता, वो एंटी डिफेक्शन लॉ की परिभाषा में नहीं आता, मन की बात कह सकता है। तो मैंने मन की बात कही जिसका इन्होंने विरोध किया और मुझे पार्टी से निकाल दिया। असली कारण ये नहीं था, असली कारण था वसुंधरा जी, कि मैं वसुंधरा जी के समर्थन में खुला बोल रहा हूँ, ये उनको मन में पीड़ा थी। फिर मेरे पास इनकी सबकी जन्म पत्रियाँ हैं कि ये क्या है, कहाँ से आए। खुद प्रदेश अध्यक्ष को, जिसने सारे बीजेपी के नेताओं को गाली काटी जब इसको टिकट नहीं मिला, फाड़ दिया, और भैरू सिंह शेखावत को गालियाँ निकाली, गुलाब कटारिया को, चतुर्वेदी जी को, सबको इसने गाली निकाली। पार्टी से निकला हुआ आदमी आज अनुशासन की बात कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो मैंने इनकी पोल खोली है। अब मेरे पास तो इनकी बड़ी बड़ी पोल है, पर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगा जिससे पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो हमको इसमें ही है। लेकिन अब हमारी लड़ाई है कि ये अनुभवहीन नेतृत्व को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये इनको कोई अनुभव नहीं है, ये अनुभवहीन व्यक्ति है और ये भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा है। इसका कारण स्पष्ट मैं आपको बताऊं कि अभी जितने भी चुनाव हुए पंचायतों के, सब में लगभग बीजेपी हारी है और कांग्रेस के डेलीगेट ज़्यादा जीते, जबकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, मुख्यमंत्री कमरे में घर में बंद है, सरकार कहीं नज़र नहीं आ रही, लूट खसोट चल रही है, 100 से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, सुपर चीफ मिनिस्टर है। ऐसी स्थिति में थानों में रिश्वतबाजी चल रही है। आपके हॉस्पिटल में कल परसों मेरा ख्याल आप ही का वीडियो था, मैंने देखा है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर अपने प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, मरीजों की कोई सुनाई नहीं, 4-4 घंटा मरीज तड़फ रहा है। मैं तो अगर ये चुनाव की आचार संहिता नहीं लगती तो मैं तो धरना प्रदर्शन करने वाला था। यहाँ बड़ी नादरशाही हो रही, सड़कों का बेहाल कर रखा है। एक भी सड़क मेरे टाइम में, सब सड़कों को मैंने ठीक किया। सड़कों के पैसे मंजूर हैं पर सड़कों पर काम नहीं हो रहा। कारण मैंने बात करने की कोशिश की कि भाई ये पैसा मंजूर है तो ये अलवर वाला जो रोड है नारायणपुर से कुशालगढ़, इसके पैसे मंजूर है, चालू क्यों नहीं हुआ काम? तो मुझे पता लगा कि साहब ठेकेदार नहीं कर रहे काम। तो मैंने ठेकेदारों से बात की, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, पैसे मंजूर हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब घर का ने थोड़ी बेच दें, पैसे मांगते, हमारे बिल ही पास नहीं होते। तो बोले साहब या तो घर वालों को बेच दो या सड़क बना दो। मतलब ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। तो जनता तो दुख पा रही है ना, सरकार का पैसा कौन खा गए, कहाँ पड़ा है सरकार का पैसा, वो लग ही नहीं रहा विकास में। तो यहाँ तो एजिटेशन की ज़रूरत है। नारायणपुर में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा मैं युवाओं को लेकर के, और मेरे मन में बहुत पीड़ा है। अभी मैंने पिछली बार नारायणपुर आया तो मैंने देखा वहाँ कराना तक, ज्ञानपुरा कराना रोड, सारे रोड जिस भी गांव में जाओ कोई सड़क नहीं है, कोई दवाई मूली का इंतजाम नहीं है, थाना कचहरी में लूट खसोट चल रही है, बहुत भयंकर बुरा हाल है। सर, एक तरफ तो आप भारतीय जनता पार्टी को माता बता रहे हैं, माँ बता रहे हैं आप, और जब प्रत्याशी बीजेपी उतार रही है उनका विरोध कर रहे हैं आप। मैं प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी हो तो चोर लुच्चे लफंगे बेईमानों को टिकट दोगे तो मैं उनको सवारी थोड़ी दूंगा यार, उनके खिलाफ तो लड़ना है। ये तो मैंने व्रत लिया हुआ कि मैं जो बदमाश लोग हैं, गुंडे हैं और जिनकी असामाजिक तत्व हैं,
उनके खिलाफ रहूँगा, सारी ज़िंदगी लड़ूंगा इनसे। आज जो बैठक की है आपने, अंतिम निर्णय क्या लिया है जैसे बैठक में अभी? मैंने कहा है कि नकली लोगों को हरा दो। हमारे गुरु सम्मानीय भैरू सिंह शेखावत जी ने कहा था बानसूर की मीटिंग में, वो टेप रिकॉर्ड टेप आज तक भी है, चाहे हमारी पार्टी दो और चाहे कांग्रेस दो, अगर बदमाश आदमी को टिकट दे दिया तो जनता को चाहिए उसको हरा दो, चाहे कोई भी गंदा आदमी हो, उसको हराना चाहिए, भैरू सिंह जी शेखावत ने कहा। एक आप बयानों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभी जैसे जिला प्रभारी अपने चोमू विधायक रामलाल शर्मा है, उसको लेकर भी आपने बयानबाजी की, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे देखो, रामलाल चमचा है, कोई नेता तो है नहीं। रामलाल कोई आदमी है। अपने बागड़ा ब्राह्मण की एक लड़की जो जिला प्रमुख चुनी जा रही थी, उसका हक मार दिया उसने। अभी वो क्या है, ना जात का ना किसी और का, किसी का ही सगे नहीं है। अभी उसने ये और किसी को जिला प्रमुख बनवा दिया, और जो है हाँ, और ब्राह्मणी को उसने हरा दिया। वो तो किसी काम का ही आदमी नहीं, चमचा है। उसको तो प्रदेश अध्यक्ष की चमचागिरी से मतलब, पहली क्लास का स्टूडेंट है, चमचागिरी करके अपने टीवी पर आ रहा है। क्योंकि अच्छे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के लिए, उद्घोष के लिए कोई अच्छे आदमी तो मिल ही नहीं रहे। इन चाटू चमचों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। अभी जैसे नारायणपुर से आप जिला परिषद के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी ढूंढा है जो मैदान में उतारे निर्दलीय? देखिए, मेरे पास क्या है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि थोड़ा समय का अभाव है, और इसलिए मैं दौरे नहीं कर पाया। पर मेरी पूरी कोशिश है कोई ना कोई प्रत्याशी हर सीट पे हम उतारें, और हम भारतीय जनता पार्टी के का ही बोर्ड हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नकली लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और कांग्रेस का तो दाग में नहीं जाएंगे। कांग्रेस का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, कांग्रेस को इस बात का जरूर फायदा होगा कि उन्होंने, बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट नहीं उतारे, उसका लाभ तो कांग्रेस ले सकती है। सर, आप विधानसभा थानागाजी से चुनाव लड़े थे विधायक का, वहाँ भी आपका कुछ हस्तक्षेप रहेगा थानागाजी से? जैसे मैं थानागाजी में पूरा हस्तक्षेप रखूंगा, अभी तो नहीं, लेकिन जब वसुंधरा जी वापस टेक ओवर करेंगी भारतीय जनता पार्टी में, जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तब मैं थानागाजी का भी ध्यान रखूंगा। थानागाजी को मैं किसी रूप में भी, किसी तरह भी गुंडों के हवाले नहीं होने दूंगा। मैं प्रोटेक्ट करूंगा थानागाजी को। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा, जो कि आज कार्यकर्ताओं की बैठक ली है पुरुषोत्तम दास आश्रम में। ये अपना पक्ष है वो बहुत मजबूती से रख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारा जो मुकाबला है केवल उन नकली लोगों से है, उन गुंडों से है। हालांकि हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है पार्टी से, पार्टी का मैं बोर्ड बनाऊंगा, इस तरीके की ये बात रख रहे हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू।